दोस्तों ये है हमारी दुनिया का वो ऐतिहासिक और अजीबो गरीब दरवाज़ा यानी कि गेट के जो पिछले 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से बंद पड़ा हुआ है। वैसे तो किसी भी ऐतिहासिक चीज़ का वक्त के साथ बंद हो जाना एक आम बात है, लेकिन इस दरवाजे के साथ ख़ास बात ये है कि इसके खुलने का इंतज़ार पिछले एक लंबे वक्त से हमारी दुनिया के दो मशहूर और अहम रिलीजन के लोग कर रहे हैं। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि फिलिस्तीन का वो दरवाजा जिसके खुलने का इंतजार यहूदी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारी दुनिया का वो ऐतिहासिक और अजीबो गरीब दरवाज़ा यानी कि गेट के जो पिछले 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से बंद पड़ा हुआ है। वैसे तो किसी भी ऐतिहासिक चीज़ का वक्त के साथ बंद हो जाना एक आम बात है, लेकिन इस दरवाजे के साथ ख़ास बात ये है कि इसके खुलने का इंतज़ार पिछले एक लंबे वक्त से हमारी दुनिया के दो मशहूर और अहम रिलीजन के लोग कर रहे हैं। और ये दोनों मशहूर रिलीजन हैं ईसाई और यहूदी, क्योंकि ईसाइयों और यहूदियों का एक लंबी मुद्दत से यही मानना है कि अगर एक बार ये दरवाज़ा खुल गया तो हमारी दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इस दरवाजे में ऐसी भी क्या खास बात है कि इसके खुलने से सब कुछ बदल जाएगा। और वैसे भी आज के दौर में तो ईसाई और यहूदी दुनिया में न सिर्फ अच्छी खासी आबादी में पाए जाते हैं बल्कि काफ़ी ताकतवर और असरदार भी हो चुके हैं। तो आखिर ये लोग खुद ही इस दरवाजे को क्यों नहीं खोल लेते हैं। साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर ये दरवाज़ा कहाँ पर मौजूद है, इसका इतिहास क्या है और आखिर इसको बंद किया किसने था। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना अपनी इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, दुनिया के इस हिस्टोरिकल और ख़ास गेट का नाम है गोल्डन गेट। इस नाम के अलावा इसको गेट ऑफ मर्सी, गेट ऑफ हेवन, ईस्ट गेट या फिर ब्यूटीफुल गेट जैसे नामों से भी जाना जाता है। और ये गेट भी मौजूद है हमारी दुनिया के उसी मशहूर और पवित्र यानी कि मुक़द्दस शहर में, कि जिसके बारे में माना जाता है कि शहर के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगें लड़ी गई हैं और सबसे ज़्यादा खून भी बहाया गया है। बल्कि शहर के लिए आज तक भी वो खून बह रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यरूशलेम यानी कि बैतुल मुक़द्दस की। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से हमको पता चलता है कि किसी दौर में लंबे वक्त तक यरूशलेम शहर के अंदर 8 दरवाजे हुआ करते थे। इन सारे ही दरवाज़ों को शाम के वक्त यानी कि रात से पहले बंद कर दिया जाता था, सिवाय एक दरवाजे के। और वो वही दरवाज़ा था कि जो शहर की ईस्ट साइड में मौजूद था, यानी जिसको आज गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है और जिसके बारे में मैं आप लोगों से अभी तक बात करता आ रहा हूँ। मगर ख़ास बात ये है कि आज के दौर में ये दुनिया में मशहूर इस वजह से नहीं है कि किसी दौर में 8 में से सिर्फ ये इकलौता दरवाज़ा था जो खुला रहता था, बल्कि आज तो इसकी शोहरत की वजह है इसका पिछली कई सदियों से लगातार बंद रहना। क्योंकि सदियों से इस गेट के बंद पड़े रहने को भी बाइबल यानी कि इंजील की एक भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जाता है। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि मुस्लिम और ईसाई दोनों ही लोगों का ऐतिहासिक तौर पर यह मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसी दौर में इसी गेट के जरिए से ही एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हुए थे। मगर यहाँ पर फर्क ये है कि ईसाइयों का ये भी मानना है कि उनकी बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार ये गेट लंबे वक्त तक बंद ही रहेगा, यानी तब तक कि जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आगमन नहीं हो जाएगा। यानी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा हमारी इस दुनिया में आएंगे तभी ये गेट खुलेगा। वहीं दूसरी तरफ यहूदियों का भी इस गेट के साथ बड़ा ही गहरा कनेक्शन है, क्योंकि उनका मानना है कि उनका जो मसीहा आएगा, जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करवाएगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा, वो भी जैतून के पहाड़ की तरफ से इसी गेट के जरिए से यरूशलेम शहर में एंटर होगा। यही वजह है कि ईसाई और यहूदी दोनों ही ग्रुप के लोग इस गेट के खुलने का एक लंबी मुद्दत से बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन कभी खुद से इसको खोलने की ना तो बात करते हैं और ना ही कोशिश करते हैं। बल्कि कुछ सोर्सेस तो यहाँ तक दावा करते हैं कि पिछले 60-70 साल के इतिहास में लगातार अरब और इजराइल की जो ये लगातार जंगें हुई हैं, इनमें से जब एक बार इजराइल और जॉर्डन की लड़ाई हो रही थी तो इजरायली फौज से जुड़े हुए कुछ लोगों ने ये भी कोशिश की थी कि इस गेट को खोल दिया जाए।
उनको लगता था कि अगर हम इस गेट के जरिए से यरूशलेम में बार बार एंटर होंगे, बाहर निकलेंगे तो शायद हमारी जीत के चांसेस बढ़ जाएंगे। मगर उनके जो यहूदी स्कॉलर्स थे, जो यहूदी रब्बी थे, उनकी तरफ से बड़ा ही कठोर जवाब आया। उन्होंने कहा कि तुम जंग जीतो या हारो, लेकिन किसी भी हाल में इस गेट के साथ छिड़खानी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये गेट तो हमारे मसीह ही खोलेंगे। वैसे तो इतिहास में इस गेट को कई बार रीबिल्ड किया गया, कई बार मेंटेन किया गया, इवन एक दो बार तो इसको बंद करके खोला भी गया। लेकिन जब आखिरी बार इस गेट को इतिहास में बंद किया गया था तो वो साल था 1541 का, और ये काम किया था सल्तनत उस्मानिया के इतिहास के एक हद से ज्यादा ताकतवर और मशहूर सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने। वैसे तो लगभग सारे ही इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने ये फैसला डिफेंस की वजह से लिया था, क्योंकि उस दौर में रात के वक्तों पर बड़े ही आसानी के साथ और बड़ी ही चालाकी के साथ बड़े शहरों पर हमले कर दिए जाते थे, और डिफेंस के लिहाज से ये गेट सुलेमान द मैग्निफिसेंट को खतरनाक महसूस हो रहा था। मगर दूसरी तरफ यहूदी लोगों में इस चीज को लेकर भी एक अलग थ्योरी पाई जाती है। उनका मानना है कि सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने इस गेट को उस वक्त ही बंद करवाया था कि जब उनको पता चला था कि यहूदी लोग अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं, और उनका मसीह इसी गेट के जरिए से ही यरूशलेम शहर में दाखिल होगा और दुनिया पर राज करेगा। वो अपने इस थ्योरी को, अपने इस दावे को सच्चा साबित करने के लिए एक सबूत ये भी देते हैं कि क्योंकि सुलेमान द मैग्निफिसेंट ने उस दौर में न सिर्फ इस गेट को ही बंद करवाया था, बल्कि इसके बिल्कुल सामने यानी कि इसके बिल्कुल बराबर में एक कब्रिस्तान बनवाया था, जहां पर आज तक अरब लोग अपने मुर्दे दफनाते हैं। तो सुल्तान सुलेमान की तरफ से ये कब्रिस्तान भी इसी इरादे के साथ बनवाया गया था कि यहूदियों का मसीह इस गेट में एंटर करने के लिए इस कब्रिस्तान में कभी भी कदम नहीं रखेगा। फिलहाल दोस्तों, ये तो थी हमारी दुनिया के एक मिस्टीरियस गेट की छोटी सी कहानी। आज के इस वीडियो में जिस गेट की बात की जा रही है उसमें ईसाइयों और यहूदियों का कहना है कि इससे पहले यरूशलेम में 8 गेट थे, एक गेट को बंद कर दिया गया, जिसका अरसा लगभग बहुत ज्यादा हो रहा है। जो उस्मानिया सल्तनत के वक्त में 1541 में बंद कर दिया गया, आज तक वो खोला नहीं गया। उन लोगों का कहना है कि यहीं से, इसी दरवाजे से मेरा मसीह आएगा जो है, और वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। तो इस गेट के बारे में यही चर्चाएं चल रही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।